अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा ने ऋषिकेश एम्स में अंतिम सांस ली है। 94 साल के सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना से संक्रमित थे और काफी दिनों से ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 फरवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिल्यारा गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। पत्नी बिमला नौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिल्यारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सुंदरलाल बहुगुणा को सन 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने ये कहकर स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूं। फिर सुंदरलाल बहुगुणा को 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के बड़े प्रतीक में शुमार सुंदरलाल बहुगुणा ने 1972 में चिपको आंदोलन को धार दी, साथ ही देश दुनिया को वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप चिपको आंदोलन की गूंज समूची दुनिया में दिखाई पड़ी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बहुगुणा का नदियों, वनों और प्रकृति से बेहद गहरा जुड़ाव था। वो पारिस्थितिकी को सबसे बड़ी आर्थिकी मानते थे। यही वजह भी है कि वो उत्तराखंड में बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए छोटी छोटी परियोजनाओं के पक्षधर थे, इसलिए वो टिहरी बांध जैसी बड़ी परियोजना के पक्षधर नहीं थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 से 1983 के बीच पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर चंबा के लंगेरा गांव से हिमालयी क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये यात्रा 1983 में विश्व स्तर पर सुर्खियों में रही, लेकिन आज पर्यावरण पुत्र हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया है। ये अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनके द्वारा जो मुख्य जंगलों के बचाने का आंदोलन था, चिपको आंदोलन, उसको प्रेरणा दी थी, उस आंदोलन को बढ़ाया था और उसी के फलस्वरूप भारत सरकार और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की धरती की तरफ मुड़ा और उनको लगा कि चिपको कोई आंदोलन है, पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, जंगलों को बचाया जाना चाहिए। उस पर केंद्रित यह आंदोलन चला और उससे जो है इस क्षेत्र के को पूरे दुनिया और इतिहास ने जाना। मुख्य बात यह है बहुगुणा जी की कि उनके सानिध्य में हम लोग रहे और वो मुख्य था टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। टिहरी बांध को लेकर विस्थापन की समस्या भी थी और तमाम भौगोलिक कारण भी थे, वैज्ञानिक कारण भी थे, जिनको उनके द्वारा उठाया गया था और उन पर सरकार ने ध्यान दिया और उनको पूरा करने में माननीय बहुगुणा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। चिपको के नेता के रूप में, एक पर्यावरणविद के उनके रूप में उनको देखते हैं तो ज़्यादातर उनके उपवास, उनकी भूख हड़ताल हमारे सामने होती है, खास करके जो टिहरी बांध के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने लिखा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे लोगों ने बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके, हालांकि वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते थे, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी छोटी छोटी उनकी किताबें अभी भी हम देखें, उनके भाषणों के अंश अलग अलग बहुत सी संस्थाओं ने, विश्वविद्यालयों ने उनको छापा भी है, जो उन्होंने वो दिए हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है हिमालय के पर्यावरण समाज को समझने के लिए, सिर्फ हिमालय के नहीं, दुनिया के पर्यावरण को समझने के लिए। और बहुत सी चीज़ें जो अभी भी हम पढ़ते हैं 20, 25, 30 साल पहले जो उन्होंने लिखी, आज वही सब चीज़ें हो रही हैं। तो स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी में जब टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन किया और वह टिहरी बांध को विनाश का प्रतीक बताते थे, उस दौरान भी उनके आंदोलन रहे, उपवास रहा उनका, कई दिनों तक उन्होंने उपवास किया। और उसके बाद केंद्र सरकार को मजबूरी में उनके आंदोलन को देखते हुए कई समितियों का गठन करना पड़ा। उन समितियों का बनाने का उद्देश्य सरकार का ये था कि पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, टिहरी बांध विस्थापितों की क्या समस्याएं हैं, इन सभी के लिए समितियां काफ़ी, मुझे लगता है तकरीबन 5 समितियां उस समय केंद्र सरकार ने गठित की थी बहुगुणा जी के आंदोलन के बाद। और उन समितियों के दूरगामी परिणाम देखने को हमें आज भी मिल रहे हैं, चाहे वो टिहरी डैम में पौधरोपण हो या जो कैचमेंट एरिया का हिस्सा हो, ये जो बांध विस्थापितों की जो समस्याएं हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, उन सभी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था और आज तक उनके सुखद परिणाम है। तो उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है।